हाल ही में खबर आई है कि कनाडा ने हिंदू समुदाय के एक प्रमुख त्योहार दिवाली के उत्सव पर कुछ क्षेत्रों में रोक लगाने का फैसला ले लिया है। ये रोक प्रदूषण और शोर को लेकर बनाई गई है, लेकिन इस कदम को कई लोग धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में भी देख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है, ये सभी हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। सबसे पहले आप एबीपी की ये पोस्ट देखिए, जिसमें साफ तौर पर इस खबर को प्रकाशित किया गया है और साफ साफ लफ्जों में लिखा गया है कि हिंदुओं से बदला ले रहा कनाडा, दिवाली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन पर लगाई रोक। कनाडा में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय लगभग 2.5 मिलियन की जनसंख्या के साथ एक अहम सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर दिवाली उत्सव का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है, जिससे हमें आगे इस वीडियो में बात करने में आसानी होगी और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि दिवाली न केवल एक त्योहार है, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक अहम प्रतीक भी है, जो रोशनी और अच्छाई की जीत का संदेश देता आया है। दिवाली के दिन पटाखे जलाना, मिठाई बांटना और घरों को दीपों से सजाना, ये सभी भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। इस त्योहार के माध्यम से लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हैं और यहाँ तक कि भारत में दिवाली एक ऐसा त्योहार माना जाता है जिसे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई एंजॉय करता आया है और बचपन से ही एंजॉय करता हुआ आया है। लेकिन कनाडा में दिवाली पर लगाई गई इस रोक ने वहां के हिंदू समुदाय के बीच निराशा फैला दी है। जी हाँ, ये समुदाय मानता है कि उनके त्योहार पर इस प्रकार की रोक उनके धार्मिक अधिकारों का हनन है। ये प्रश्न खड़ा करता है कि क्या किसी अन्य समुदाय के उत्सव पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया होता तो क्या इसे भी इसी तरह स्वीकार किया जाता। अब इसके कई राजनीतिक और सामाजिक कारण भी माने जा रहे हैं। जी हाँ, हम वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, कनाडा में हिंदू समुदाय के त्योहार पर रोक लगाने के पीछे केवल प्रदूषण या शोर का मुद्दा नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक एंगल भी लाया जा रहा है। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों का प्रभाव बढ़ रहा है और ये तत्व भारतीय समुदाय और विशेषकर हिंदू समुदाय के प्रति आक्रामक रुख अपना रहे हैं, ऐसा मानना है। खालिस्तानी आंदोलनकारियों का समर्थन करने के कारण कई भारतीयों का मानना है कि कनाडा की सरकार इन तत्वों के प्रभाव में आकर अपने निर्णय ले रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के पीछे कनाडा की आंतरिक राजनीति का भी हाथ हो सकता है। आगामी चुनावों में अल्पसंख्यकों के समर्थन के लिए इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों पर प्रतिबंध लगाकर कनाडा सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के वोट बटोरने का प्रयास कर रही है, जो इसे चुनावी लाभ के रूप में देख सकते हैं। और पिछले कुछ समय में ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिससे ये तनाव दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा और भी बढ़ गया है। जैसे खालिस्तान मुद्दा। कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का समर्थन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। 1995 में हुआ एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम कांड आज भी लोगों के जहन में है, जब कनाडा से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के विमान ने विस्फोट किया गया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। यह हमला खालिस्तानी आतंकियों द्वारा ही किया गया था और कनाडा में खालिस्तानी तत्वों के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा भी करता है। भारत हमेशा से कनाडा से इन तत्वों पर सख्त कार्यवाही की मांग करता आया है, लेकिन कनाडा ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का मुद्दा बनाकर इस पर कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा हाल ही के कुछ वर्षों में भी कई खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए हैं, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। इस तरह के घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच विश्वास को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में और भी कई घटनाओं ने खटास घोलने का काम किया है, जैसे कि हाल ही में 2023 में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच बातचीत की खटास सामने आई थी। ट्रूडो ने खुलेआम खालिस्तानी तत्वों के प्रति नरमी दिखाते हुए भारत पर आलोचना की, जिसे भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किए गए और इन प्रदर्शनकारियों ने हिंसक तरीके से भारत विरोधी नारे भी लगाए। भारतीय राजदूत और दूतावास कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भारतीय समुदाय में भय फैल गया है। इन घटनाओं से साफ है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध कितने तनावपूर्ण हो गए हैं। कनाडा में हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की बात होती है।
वहाँ कई अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं जो अपने अपने धार्मिक त्योहार और उत्सव मनाते हैं, लेकिन दिवाली जैसे हिंदू त्योहार पर इस प्रकार की रोक लगाना कनाडा के दोहरे मापदंड को उजागर करता है और हम इसकी निंदा भी करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अन्य समुदाय के त्योहारों पर भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाएगा? ऐसा कुछ हिंदू लोगों का मानना है। ऐसे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। कुछ संगठनों का मानना है कि ये प्रतिबंध हिंदू धर्म के खिलाफ एक पक्षपाती निर्णय भी है, जो कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कनाडा में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय लगभग 2.5 मिलियन की आबादी के साथ एक अहम सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका निभाते हैं। इन समुदायों ने कनाडा की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सांस्कृतिक विविधता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार के फैसले ने भारतीय समुदाय के मनोबल को तोड़ा है और उन्होंने इसे अपनी धार्मिक पहचान पर भी हमला मान लिया है। कई भारतीय परिवारों ने अब कनाडा की सरकार के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। दिवाली जैसे त्योहार पर रोक लगाने से उनकी सांस्कृतिक जड़ों पर असर पड़ रहा है और वे अब वहां अपनी पहचान सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का असर केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और दुनिया भर में अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। वहीं कनाडा भी पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे इन तनावों का असर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर पड़ सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश अब भारत और कनाडा के बीच इस तनाव को देख रहे हैं और इस पर चिंतन भी कर रहे हैं। अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा और कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खालिस्तान समर्थक तत्वों के बढ़ते प्रभाव के कारण कनाडा में भारतीय मूल के लोगों पर हमला होने का भी खतरा जो है अब बढ़ रहा है। ये समुदाय अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और वे कनाडा सरकार से उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना उनके सांस्कृतिक पहचान को और कम करने का प्रयास माना जा रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ता ये तनाव दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। दोनों देशों को चाहिए कि वे इन मुद्दों को बातचीत और समझदारी से सुलझा लें ताकि सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनयिक रिश्तों में सुधार हो सके। अगर इन विवादों को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया तो इसका सीधा असर कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय पर जरूर पड़ेगा और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को हमें भविष्य में मिल सकते हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।